तो क्या आप जानते हैं कि इंडिया का अब तक का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 6 जो अब तक रिलीज भी नहीं हुआ था, एंड इवन भारत क्वाडकॉप्टर, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस, तपस, रुस्तम एंड एस्ट्रा, आज इन सब के सीक्रेट्स पाकिस्तान के पास पहुंच चुके हैं। और इन सीक्रेट्स को लीक करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के ही डायरेक्टर एंड सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर हैं। प्रदीप कुरुलकर को 3 मई को पुणे से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया कराई। अब अगर आप खुद सोचो कि इतने बड़े सीनियर साइंटिस्ट से ये सारे सीक्रेट्स आखिर कैसे लीक हो गए और इसके पीछे किसका हाथ था, तो चलिए इस वीडियो की हेल्प से समझते हैं। तो ये बात है मई 2, 2023 की, जब DRDO ने ही उनके खिलाफ एक मुखबरी की कंप्लेंट फाइल कर दी, जिसके अगले ही दिन 3 मई 2023 को उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया। अरेस्ट के कुछ टाइम बाद ही ये केस ATS, जो महाराष्ट्र का एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, उसके पास ट्रांसफर हो गया, जिसके चलते ATS ने 30 जून 2023 को प्रदीप कुरुलकर के खिलाफ एक 1800 पेजेस की बड़ी चार्जशीट फाइल कर दी। दरअसल ये बात पिछले साल की है, जब प्रदीप DRDO के ही पुणे कैंपस में एक हनी ट्रैपिंग सेमिनार को होस्ट कर रहे थे, और उसके अगले ही मंथ यानी जून में उनके फोन पर एक UK के नंबर से WhatsApp आता है कि दिस इंडियन गर्ल फ्रॉम लंदन इज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ द वर्क यू आर डूइंग फॉर इंडिया। वैसे ये मैसेज एविडेंटली ज़ारा दास गुप्ता का था, जो कि एक लंदन बेस्ड NRI थी। एंड इस मैसेज के बाद ही प्रदीप एंड ज़ारा, इन दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हो गई, और फिर ज़ारा ने टाइम लेकर प्रदीप को बातों ही बातों में अपने पैशन डिफेंस टेक को इंट्रोड्यूस भी कर दिया, एंड जिसके बाद उसने उसके बारे में और ज्यादा सीखने की डिजायर को भी एक्सप्रेस किया। और प्रदीप कुरुलकर ने बिना कुछ सोचे समझे ज़ारा को गाइड करना भी शुरू कर दिया। अब उनके और ज़ारा के बीच इंडियन डिफेंस को लेकर लंबी बातें भी शुरू हो गई, और धीरे धीरे ये चैट्स नॉटी चैट्स में बदल गई। वेल देखो, मुझे पता है कि आप सबके दिमाग में क्या चल रहा होगा, यही ना कि इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद उनके दिमाग में एक भी बार ये नहीं आया कि वो एक हनी ट्रैप हो सकता है। दरअसल ज़ारा ने अपना ट्रस्ट जीतने के लिए प्रदीप कुरुलकर को अपने ऑब्सीन इमेजेस एंड वीडियोस को शेयर किया, और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो गई। बस इतना ट्रस्ट करने के बाद कुरुलकर ने अपने डेली रूटीन और क्लासिफाइड विजिटिंग प्लेसेस के बारे में भी उसे बताने लगे। ये वो इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में उन्हें अपने घर वालों तक को बताने की परमिशन नहीं थी। अब कुरुलकर ज़ारा की बातों से इतना फैसिनेट हो गए कि उन्होंने ज़ारा से इंडिया के टॉप सीक्रेट्स जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स ब्रह्मास कहाँ इंस्टॉल्ड है, और अग्नि 6 मिसाइल कैसे बना और उसका टेस्टिंग स्टेटस क्या है, ये सब कुछ उसे बताने लगे। तो एक दिन प्रदीप जी ने ज़ारा से कहा कि वो उसे और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मिलकर बताना चाहते हैं, और जो वो ऑनलाइन नहीं बता सकते। लेकिन अचानक 2022 तक उन्हें ये समझ आ गया था कि वो एक हनी ट्रैप का शिकार बन चुके हैं, और जिसके बाद उन्होंने ज़ारा से बात करना बंद कर दिया और उसे ब्लॉक कर दिया, और इस बारे में उन्होंने किसी भी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। अब शायद ये शर्म थी या कुछ और, वो ही जाने। लेकिन वो अब इतना लेट हो गए थे कि उनके बताने से पहले ही इंटेलिजेंस विंग को एक सस्पिशियस UK बेस्ड नंबर जो DRDO से रेगुलर कांटेक्ट में था, उसका पता चल गया। बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि उस नंबर का जो IP एड्रेस था वो पाकिस्तान का है, और पता चला कि प्रदीप कुरुलकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के यूनिट 412 की एजेंट ज़ारा के विक्टिम बन गए हैं। और आपको बता दूं कि ISI की यूनिट 412 जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन्होंने अब तक इंडियन नेवल पर्सनल्स एंड डिप्लोमैट्स को हनी ट्रैप में फंसाकर करीब 7000 से भी ज्यादा इंडियन डॉक्यूमेंट्स को लीक किया है। तो बस ये पता चलते ही एजेंसी ने DRDO को रिपोर्ट कर प्रदीप कुरुलकर का फोन सीज कर दिया, एंड ATS महाराष्ट्र ने उन पर एक 1800 पेजेस की चार्जशीट फाइल करके उन्हें अरेस्ट करवा दिया।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।